Hello guys, welcome back to Lerno Bazaar. In this video we will discuss about MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि मेटल्स में कैसे ट्रेड होता है, मेटल नॉन मेटल या किसी गैस या एनर्जी सेक्टर में कैसे ट्रेड होता है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, अपन इसमें डिस्कस करेंगे। मोस्टली अपन बात करेंगे तो बुलियन मेटल, बेस मेटल, एनर्जी सेक्टर की बात करेंगे। बुलियन में गोल्ड सिल्वर हो गया आपका, और मैं बात करूँ अगर आप बेस मेटल में तो लेड, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर ये हो गया। नेचुरल गैस और एनर्जी सेक्टर में आपका क्रूड ऑयल, कच्चा तेल में भी बात करेंगे कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है इसमें। और कुछ आपके डाउट होंगे जैसे 4 लाख 10 लाख का तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता होगा, तो नहीं जी सर, आप 400-500 रुपये में भी सोना खरीद सकते हो और अच्छा खासा कमा सकते हो। ये अपन डिस्कस करेंगे। और इसका भाव कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, कितना समय होता है आपके पास इसको रखने का। तो ये सारे डाउट जो आपके होंगे, आप बस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप जो चीज़ देखने आए हैं या जो नहीं भी जानते हैं वो भी आपको आज सीखने को मिलेगा। सो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं जो एप्लीकेशन यूज़ करूँगा वो एक डीमैट अकाउंट है एंजल ब्रोकिंग का। आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे यूज़र फ्रेंडली लगता है एंजल ब्रोकिंग, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दैट एप्लीकेशन। अगर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन ओपन योर डीमैट अकाउंट। ओके, अगर आप लर्निंग पर्पज़ से देख रहे हैं तो आप किसी भी फ्री एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मार्केट प्लेस हो गया या mcx.in की वेबसाइट, आप वहाँ पे भी ये प्राइस चेक कर सकते हैं। ओके, सो हेयर वी गो। सो अभी मैं कुछ एक वॉच लिस्ट आपको मैंने बनाई है कमोडिटी नाम से। आप इसमें देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी सब ऐड करके रखा है। अगर आपको कुछ ऐड करना हो अलग से तो ये आपके पास एक अलग से ऐड करने का ऑप्शन है। खैर, जब यूज़ करेंगे इस एप्लीकेशन को या कहीं भी आपको खुद ही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये जैसे मैंने ऐड किया गोल्ड में भी आपको दिख रहा होगा 4 आपकी चीज़ें यूज़ की मैंने, गोल्ड मिनी, गोल्ड गुनिया और गोल्ड पेटल। सिल्वर में भी सिल्वर मिनी, एल्युमिनियम और जिंक। पहले मैं बात करूँगा गोल्ड। मिनिमम मूवमेंट कम से कम इसमें 1 रुपये का होता है, और अभी जो भाव दिख रहा है इसका गोल्ड का 46,839 लगभग ये जो भाव दिख रहा है आपका, ये गोल्ड का भाव है। लगभग 1 तोला यानी 10 ग्राम का भाव दिखा रहा है ये गोल्ड में। जो नॉर्मल आपका बाज़ार में भी रेट चल रहा होगा, जून चल रहा है, 29 जून है आज, तो लगभग 48,000 के आसपास भाव रियल मार्केट में चल रहा है। शेयर मार्केट है, डेली भाव यहाँ ऊपर नीचे होते हैं। गोल्ड में बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में अगर मैं डिटेल दूँ तो आप इसका आज का प्राइस देख ही सकते हैं, क्या ओपन हाई लो है। बाय करने जाऊँ अगर गोल्ड मैं एक क्वांटिटी लगभग यहाँ पे अगर मैं बाय करूँगा, ये जो भाव दिख रहा है वो 10 ग्राम का, यहाँ पे मेरे को 100 क्वांटिटी कम से कम लेनी पड़ेगी, मतलब 1 किलो। 100 क्वांटिटी, एक क्वांटिटी में आपके 10 ग्राम है, 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं 100 × 10 मीन्स 1000 ग्राम मीन्स 1 किलो मेरे को खरीदना पड़ेगा। और 1 किलो खरीदने के लिए लगभग 46.8 लाख का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। लेकिन मैंने बोला कि आप यहाँ 2000, 5000 में या 200-500 में भी काम कर सकते हो। अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कैसे काम होगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अगर क्वांटिटी 1 डाल रहा हूँ, मतलब आपको मेरे को 1 किलो खरीद रहा हूँ, मतलब 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ, तो मुझे जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो रहा है, अप्रॉक्स रिक्वायर्ड मार्जिन जो लग रहा है लगभग 4.5 लाख का लग रहा है। और 5 अगस्त जो लिखा है यहाँ पे वो इसका एक्सपायरी है। कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं फ्यूचर ऑप्शन में कि आप 5 अगस्त तक मैं इसको कैरी कर पाऊँगा, चाहूँ तो नेक्स्ट मंथ तक और मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट देखूँगा तो उसमें वो भी मैं ले सकता हूँ। मैं जैसे कि जून चल रहा है, मैं जुलाई का भी ले सकता हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब तक मुझे रखना है मैं वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ। तो अभी मैं इसमें मिनिमम अगर 1 रुपये मूवमेंट होता है तो लगभग मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब 10 रुपये का मूवमेंट हो जाता है तो मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। जितना भाव ऊपर या नीचे होगा मुझे उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। आप देख रहे हैं आज के रेट में बाज़ार गिर रहा है, मतलब किसी ने अगर ख़रीदा होगा तो लगभग 200 पॉइंट अगर गिरा है या 100 रुपये भी अगर गिरा है मार्केट में, हालांकि 183 पॉइंट अभी तक का डाउन दिखा रहा है इसमें, लेकिन अगर ये 100 पॉइंट भी गिरता है और आपने एक लॉट लेकर रखा, 1 किलो खरीदा है, जिसमें आपने लगभग 4,34,000 का इन्वेस्टमेंट आपने लगाया है, अगर आप ये बाजार खरीदा होता है तो आपको जो लॉस होता है लगभग आपका 10 से 15,000 का नुकसान होता। तो लेकिन अगर आपको पता है भाव गिरने वाला है, जो कि अपन डिस्कस करेंगे, किसी भी कमोडिटी के प्राइस कैसे चेक करते हैं कि भाव गिरने वाला है बढ़ने वाला है, तो कई सारे पैरामीटर हैं वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे।
लेकिन अगर आपको पता होता भाव गिरने वाला है तो सीधी सी बात है, या तो आप खरीदते नहीं, लेकिन फिर भी आपको पैसा बनाना है तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, या तो बाय कर दो या सेल कर दो। सेल करने से पहले बता दूंगा, कैरी फॉरवर्ड में आपको इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आप 5 अगस्त कल परसों कभी आप कुछ दिनों के लिए रखना चाहते हो तो 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। आज ही खरीदना, आज ही बेचना, इसको बोलते हैं इंट्राडे। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है। तो यहाँ पे लगभग 3,25,000 का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। आज ही खरीदना, मार्केट का टाइम होता है लगभग 11:30 तक, बाजार रात में 11:45 तक का मार्केट चलता है कमोडिटी का। ये मैं बात कर रहा हूँ पीएम, 9 बजे से लेके 9 AM टू 11:45 PM तक मार्केट चलता है। अब आपके पास एक दिन में भी काफ़ी प्राइस मूवमेंट हो जाता है। आप खुद ही देख रहे हो 178 पॉइंट गिरा है, लगभग 200 पॉइंट अगर गिरा है तो एक दिन में भी लोग अच्छा पैसा बनाते हैं। तो ये होगा इंट्राडे। अगर आप कुछ दिन के लिए रखना चाहते हो तो कैरी फॉरवर्ड, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रहा है पर कैरी फॉरवर्ड इज़ बेस्ट वन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब गोल्ड मिनी, एक नया टर्म है गोल्ड मिनी। आप गोल्ड मिनी में भी देखोगे लगभग प्राइस का रेंज थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं बाय करने जाता हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे जहाँ आप देख रहे थे 100 क्वांटिटी, तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी, आपको सिंगल लॉट में आपको 10 क्वांटिटी लेनी पड़ेंगी। यानी कि जहाँ वहाँ 1 किलो खरीद रहे थे, यहाँ आप जो खरीदोगे 10 क्वांटिटी, एक लॉट में 10 क्वांटिटी, मतलब कि वो जो भाव दिखता है वो 10 ग्राम का होता है, 1 तोला का होता है। 10 क्वांटिटी ले रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप 100 ग्राम सोना खरीद रहे हो। 100 ग्राम अगर खरीद रहे हो तो लगभग, अगर दुकान में खरीदने जाओगे मार्केट में तो लगभग आपको 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा, 4.6 लाख। लेकिन आप कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे आप भाव लगाते हो शेयर मार्केट में तो लगभग आपका 43,000 43,254 का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, बहुत ही मिनिमम है। इंट्राडे में करते हो तो 32,440। देख रहे हो आप डिफरेंस कितना आ रहा है। जहां आप 4.5 लाख देख रहे थे, 46 लाख दिख रहे थे, अब आपको 30 से 32,000 भी दिख रहा है। और अब आगे देखते रहो, अभी आपको 400-500 भी दिखेगा। अब ये ऑप्शन दिख रहा है गोल्ड गुनिया। गोल्ड गुनिया में क्या होता है सब सोने के, गोल्ड का ही रूप है। यहाँ प्राइस में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस दिखेगा। मार्केट है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अब देखो क्वांटिटी मैंने 1 डाली, यहाँ पे आपको एक क्वांटिटी मतलब सिर्फ 10 ग्राम ही खरीदते हो आप। एक लॉट में सिर्फ एक क्वांटिटी होती है, मतलब 10 ग्राम। अब एक पॉइंट भी अगर बढ़ता है तो आपको 1 रुपये का नफ़ा या नुकसान होगा। बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। सेल करना चाहो किसी भी चीज़ को, आप यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, आप सेल भी कर सकते हो या आप शॉर्ट सेलिंग से आई थिंक अवेयर होगे। अगर मार्केट में काम कर रहे हो, नहीं हो तो मेरी अलग से वीडियो मैंने बनाई है, लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन फाइंड आउट कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। जिस तरीके से आप बाय करते हो मार्केट के ऊपर जाने में प्रॉफिट होता है, शॉर्ट सेलिंग में मार्केट के नीचे जाने में प्रॉफिट होता है। सेल भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट उतना ही लगना है। कैरी फॉरवर्ड में देख रहे हैं आप 34,000 लग रहा है, तो सॉरी 3,400, 3,500 रुपये लग रहा है। इंट्राडे में जाओगे तो 2,600। आप देख रहे हो, सेल कर रहे हो, तो अब यही बाय करके भी आप देख लो, लगभग उतना ही इन्वेस्टमेंट लगना है। एक लॉट डाला मैंने, 1 रुपये अगर बढ़ता, देख रहे हो इसमें मूवमेंट अच्छा खासा है, 240 रुपये की गिरावट है। किसी ने अगर 3,500 रुपये लगाए होंगे तो लगभग 240 रुपये कमा रहे हो। आप जरूरी नहीं एक ही क्वांटिटी लो, आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, आपके इन्वेस्टमेंट में डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ में क्वांटिटी आप डिसाइड करते हो। मैं मिनिमम से मिनिमम की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। 3,500 इंट्राडे लगाओगे तो और 2,600। अब मैं बात करूँ गोल्ड पेटल, इसमें भी प्राइस मूवमेंट सेम होता है, आइदर बाय और सेल कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम लगेगा। लगभग 450 रुपये लग रहे हैं, 1 रुपये का नफ़ा या नुकसान हो रहा है। लेकिन प्राइस देख रहे हो यहाँ पे सोने का भाव कितना दिख रहा है, 4,600 रुपये दिख रहा है, बहुत ही मिनिमम। इसीलिए इसका मूवमेंट भी बहुत ही कम होगा, 10-20 पॉइंट 17 पॉइंट ही, या ज़्यादा 50 से 100 पॉइंट बहुत ही मैक्स केस में मूव करता है। तो पर यहाँ पे अगर सेफ ट्रेवल करना चाहते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके पास, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, पर आपकी पसंदीदा सोना है, गोल्ड है, तो आप गोल्ड पेटल में काम कर सकते हो। तो 4 टाइप्स वेराइटी हैं गोल्ड में, उसमें भी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं। आप इस पर और भी थोड़ा सा अपने से करोगे, नॉलेज करोगे, गेन करोगे, आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं सिल्वर, चांदी। आपको पसंद अगर चांदी है, सिल्वर, तो आप बाय करने जाओगे तो लगभग यहाँ पे आपको, अगर चांदी में काम करते हो तो आप देखो 30 का मल्टीपल है, 30। एक लॉट में लगभग 30 क्वांटिटी आती हैं। ओके, तो यानी कि जो प्राइस दिख रहा है चांदी का लगभग 1 किलो का होगा, आपको 30 किलो कम से कम चांदी खरीदनी पड़ेगी। और 30 किलो चांदी खरीदने में लगभग 20 लाख या 20 साढ़े 20 लाख का इन्वेस्टमेंट आता है। लेकिन आप यही मार्केट में लेते हो आप, तो मार्जिन अमाउंट आपको जब लग देना पड़ता है वो
तो बहुत ही कम है, लगभग 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। वही इंट्राडे करोगे तो लगभग 2,18,000 है। इसमें भी जिस तरह गोल्ड में वैरायटी थी तो सिल्वर में भी वैरायटी है, चांदी में वैरायटी है, सिल्वर मिनी है, जहाँ पे आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट आपका कितना लग रहा है। आपका जो एक पॉइंट में प्रॉफिट या लॉस होगा इसमें 5 रुपये होगा, लेकिन सिल्वर में जितना कितना होगा 30 रुपीज़ होता रहा है। मिनिमम आपको 5 किलो चांदी खरीदनी पड़ेगी। कैरी फॉरवर्ड लेते हो तो लगभग 50,000 का इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे लेते हो तो 37,000 का। ये सिल्वर की वैरायटी आपको समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये आपका बुलियन मेटल थे, प्रीशियस मेटल भी बोलते हैं इसको। अब आते हैं बेस में। बेस में लेड, एल्युमिनियम, जिंक है। एल्युमिनियम में आप देख लो, लेड, एल्युमिनियम, जिंक जितने भी हैं इसमें जो इन्वेस्टमेंट है आपको 5,000, यानी कि ये जो प्राइस दिख रहा है 192 रुपये लेड, एल्युमिनियम, जिंक या कॉपर लगभग 1 किलो का होता है। अब यहाँ पे लगभग आपको 5,000 किलो लेना पड़ता है। 5,000 क्वांटिटी आपको लेनी पड़ती है, एक लॉट पे 1 किलो होते हैं। अब मैं क्वांटिटी अगर मिनिमम 1 डालता हूँ, कुछ भी डाल सकते हो, मैंने पहले ही बोला, लेकिन मैं यहाँ पे भी 1 डाल रहा हूँ, मिनिमम 1 क्वांटिटी डाल रहा हूँ। आप देखोगे असल में लगभग 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है एक लॉट में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आप कैरी फॉरवर्ड देखते हो तो मार्जिन लगभग आपको 1 लाख का या 1,37,000 का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। इंट्राडे में 65,000 का लग रहा है। एल्युमिनियम में भी और वैरायटी हैं, बट मैं यहाँ पे एल्युमिनियम में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जिंक में भी लगभग आपको 5,000 का ही है इन्वेस्टमेंट, लगभग 1.5 लाख का है। इंट्राडे में और कम है। इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके पास लेड है, लेड में भी आप जा सकते हो, 80,000 के इन्वेस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड में, इंट्राडे में 60,000। इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ़ वैरायटी हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो काम करते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कमोडिटी वाले, या तो बुलियन में काम करेंगे, या बेस, या तो एनर्जी। मेरी पसंद है या तो गोल्ड में काम करो, या तो आप काम करो तो बेस मेटल में, कॉपर में काम कर लो, या अगर आपको एनर्जी में काम करना है तो सबसे अच्छी चीज़ होती है यहाँ पे आपको, या तो नेचुरल गैस में काम करो, क्रूड ऑयल सबसे अच्छा। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का फंडा थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रूड ऑयल में आप काम करोगे तो इसमें जो क्वांटिटी है वो लगभग, क्रूड में भी 2 चलते हैं, एक मिनी और मेगा। तो अभी मेगा डिसाइड बता देता हूँ। 100 का मल्टीपल होता है, 1 पॉइंट में 100 रुपये का प्रॉफिट है, नुकसान। इन्वेस्टमेंट गोल्ड से कम लगता है, लगभग 1.5 लाख का है। और इंट्राडे में जाओगे तो 98,000। ये पहले 10,000 5,000 में भी हो जाता रहा, लेकिन अब ये सेबी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग थोड़ा मार्जिन क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस में थोड़ा सा इसका जो ये चलता है अपना नेचुरल गैस है, MMBTU चलता है, और इसका जो देखेंगे 1250 क्वांटिटी, 1 पॉइंट में लगभग आपको 1250 रुपये का प्रॉफिट या नुकसान होता है। जिस तरीके से मैं बात करूं, नेचुरल गैस में 100 रुपये का हो रहा था, कॉपर, लेड, एल्युमिनियम, जिंक, बेस मेटल में लगभग 1 पॉइंट में 5,000 का प्रॉफिट या नुकसान था। मिनिमम मूवमेंट इन सब में 1 रुपये का होता है, लेकिन जो बेस मेटल, लेड, एल्युमिनियम, जिंक है इसमें लगभग 5 पैसे का मूवमेंट होता है मिनिमम टिक साइज इसको बोलते हैं, टिक प्राइस। टिक साइज मतलब होता है कि मिनिमम पॉसिबल मूवमेंट, मिनिमम कितना मूवमेंट होता है उसमें। गोल्ड एकदम तो 100 रुपये नहीं जाता है, उसको पहले 1 रुपये आएगा, फिर 2 रुपये आएगा। भला ही स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, बट मिनिमम मूवमेंट पर्टिकुलर ऑफ स्क्रिप्ट इज कॉल्ड टिक साइज। ठीक है, अब अपन नेचुरल गैस में आते हैं। तो नेचुरल गैस में लगभग 1250 रुपये आप 1 पॉइंट में कमा सकते हो, लेकिन सीधे 1 पॉइंट मूवमेंट नहीं करता है, ये लगभग आपका 10 पैसा समथिंग मूव करता है। ये डिटेल आप चेक कर सकते हो। इंट्राडे में आपका इन्वेस्टमेंट इसमें जो लगेगा लगभग 36,000 का लगेगा। तो ये रहा आपका कमोडिटी सेगमेंट। बात ये है, चलो ठीक है, बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये तो प्रेडिक्शन है। इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कई सारे पैरामीटर होते हैं, कुछ लोग चार्ट यूज़ करते हैं, जैसे गोल्ड का चार्ट आप देखेंगे तो लास्ट टाइम कितना मूव किया था, हाई लो कितना बनाया, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। इसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस में ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको टेक्निकल रिसर्च के नाम से एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई, उसमें काफ़ी वीडियो हैं। इनको कैसे यूज़ करना है, ये भाव को प्रेडिक्ट करने में यूज़ कैसे आते हैं, इस पर वीडियो देखिए। या फिर एक लंदन मेटल एक्सचेंज का डेटा आता है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आता है अमेरिका में, तो उसमें उसको अगर आप रीड कर, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि ये लंदन मेटल एक्सचेंज का डेटा क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा क्या होता है। इसको देखकर आप कैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस में कैसे मूवमेंट आता है, इनके डेटा से अपन अलग से डिस्क्राइब करेंगे। और क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ तो क्रूड ऑयल में भी एक इन्वेंट्री आती है। ज़्यादातर ये इंडिया में नहीं, ये फॉरेन कल्चर है। अमेरिका में प्रोडक्शन होता है या सऊदी कंट्रीज़ में होता है, तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल। तो वहाँ पे हर वेडनेसडे लगभग बुधवार को इन्वेंट्री आती, कितना प्रोडक्शन हुआ,
तो उस हिसाब से इनका मूवमेंट डिसाइड होता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सिंपल है, कोई भी मार्केट हो चलता है डिमांड एंड सप्लाई में, कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, चीज़ें रिसोर्सेज कितना अवेलेबल है उसके बायर उसी हिसाब से तय होते हैं। आज तेल अगर कम होगा मार्केट में, सीधी सी बात है चीज़ें महंगी होंगी। अगर तेल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं तेल सस्ता हो जाएगा। आज 100 रुपये का तकरीबन पेट्रोल चल रहा है। उसका कारण ये है कि इंडिया में पेट्रोल नहीं होता है, फ़ॉरेन से इंपोर्ट किया जाता है। फ़ॉरेन में भी कितना प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से वो सप्लाई दे पाएंगे। तो इस तरीके से इनका डेटा होता है। इसमें सबसे अच्छा ये कमोडिटी में आपको क्यों काम करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें वैरायटी बहुत ही कम है। आप इसको डिसाइड करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो मैं इस पे और भी वीडियो बनाऊंगा कि प्रेडिक्शन कैसे होता है। इसमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन, मार्केट का वॉल्यूम, मार्केट की न्यूज़ेस, ये चीज़ें मार्केट में इम्पैक्ट करते हैं। बेसिकली कमोडिटी मार्केट इज़ ग्लोबल मार्केट। मैं इस पे और भी वीडियो बनाऊंगा जैसे मैंने बोला है। बस बने रहिए, सीखते रहिए। लर्निंग प्लस अर्निंग ही लर्नो बाज़ार का एम है। Thank you for watching this video. Please like and subscribe and press the bell icon so you keep you informed for the next video. Thank you.